एक नारा था बटेंगे तो कटेंगे, क्या सफल हो गया चुनाव में? बटेंगे तो कटेंगे नहीं, ये सब कोई नारा कोई मुद्दा इनका काम नहीं है यार। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, नारा काम किया क्या योगी का? बहुत काम किया। बटेंगे तो कटेंगे ये नारा पूरा ट्रेंड किया है और पूरे चुनाव में शिक्षा, रोजगार, अस्पताल, किसान की बात तो हुई नहीं है। खाद के लिए लाइन में लगे किसान, उसकी तो बात पूरे मंच पे नहीं की गई है। तो उनके हित में था जो बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, ऐसे नारे जो है चले और एक जो नैरेटिव जो सेट किया गया वो काफ़ी हद तक वोटरों को प्रभावित किया। और लिहाजा आप देख रहे हैं कुंदर की जैसे सीट पर 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते हैं। में जो उपचुनाव के परिणाम आए वो भाजपा के पक्ष में देखिए, एनडीए के पक्ष में देखिए, इंडिया फूस मार गई, केवल मात्र 2 सीट जीत पाई। नहीं, उपचुनाव का जो रिजल्ट आया है वो तो आना ही था, वो तो पहले से ही तय था कि इतना ही आना था। 2 सीटों पे समाजवादी पार्टी को जीतना था और 7 सीटों पे एनडीए को जीतना था। जो कुंदरकी की सीट है मुरादाबाद की वो, और जो अम्बेडकर की है कटहरी, यहाँ पर 32 साल बाद कमल खिला है। नहीं, सत्ता में रहने के बाद भी अगर कमल न खिल पाए तो फिर सत्ता का मतलब क्या रह गया? ये होता है। और इस तरह से पिस्टल वाले हम क्यों बोले, तमाम सत्ता में रहने के बाद भी अगर आप ऐसी सीटों पे आप कमल नहीं खिला पाते, और जाहिर सी बात है जो पिछली सरकारों ने काम किया था उसके बाद जब इस सरकार का काम अच्छा लगा होगा कि वहाँ के लोगों को, तो वहाँ के लोगों ने वोट किया। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, नारा काम किया क्या योगी का? बहुत काम किया। बटेंगे तो कटेंगे ये नारा पूरा ट्रेंड किया है और पूरे चुनाव में शिक्षा, रोजगार, अस्पताल, किसान की बात तो हुई नहीं है। खाद के लिए लाइन में लगे किसान, उसकी तो बात पूरे मंच पे नहीं की गई है कि आखिरकार खाद की समस्या जो चल रही है वो क्या कारण है। मगर कटेंगे, बटेंगे, धर्म, ये सब की बात चली है और इस पूरे चुनाव में उसका असर भी दिखा है और वो रिजल्ट में तब्दील भी हुआ है। 2 राज्यों के जो परिणाम आए हैं, एक में एनडीए है, एक में विपक्ष का जो गठबंधन है वो जीते हैं क्या? और यूपी में जो उपचुनाव आए हैं इसमें 7 पे भाजपा गठबंधन है, 2 पे सपा है, परिणाम क्या कहेंगे? देखिए, परिणाम में जो 2 चीज़ होता है, एक होता है मॉडल, एक होता है नैरेटिव। तो मॉडल तो आपका योगी मॉडल, मोदी मॉडल जो है वो चल ही रहा था। प्लस इस चुनाव में बीजेपी ने बड़ा अच्छा एक जो उनके हित में था, जो बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, ऐसे नारे जो है चले और एक जो नैरेटिव जो सेट किया गया वो काफ़ी हद तक वोटरों को प्रभावित किया। और लिहाजा आप देख रहे हैं कुंदर की जैसे सीट पर 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते हैं और कुछ अप्रत्याशित जीत हुई है। तो ये कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के गुड मैनेजमेंट का जो है परिणाम है। 27 से पहले उपचुनाव एक माहौल बताया जा था, तो सपा मात्र 2 सीटें जीती, आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं, प्रशासन का चुनाव बताया जा रहा है, किस पे क्या कहेंगे? देखिए, वो जो उपचुनाव होता है वो कहा जाता तो है प्रशासन का, मगर यहीं घोषित पे हम देखे हैं कि भाजपा की सरकार थी फिर भी अप्रत्याशित हार हुई थी। तो प्रशासन एक बातें हैं वो कभी साबित आज तक तो नहीं हुई, जो कही जाती हैं वो कही जाती हैं। लिहाजा हम एक चीज़ बजाते हैं कि जो ये सेमीफाइनल की बात थी, अगर ये सेमीफाइनल है तो 27 फाइनल तो साफ दिख रहा है, क्योंकि 7 और 2 का जो अंतर है वो काफ़ी बड़ा अंतर है। बसपा पहली बार उपचुनाव में सक्रिय हुई, आजाद समाज पार्टी थी, ये लोग कहीं दिखे नहीं। देखिए, जब 2 ध्रुवों का चुनाव हो रहा था, जो इंडिया बनाम एनडीए की जो लड़ाई चल रही थी, तो इसलिए बसपा को लोग वोट देना उचित नहीं समझे। फिर भी बसपा ने ठीक ठाक वोट गेन किया है। कहीं कहीं तो आज़ाद समाज पार्टी भी जो है सपा को डेंट मारी है और आज़ाद समाज पार्टी और बसपा के बीच दलितों का वोट का बिखराव दिखा है इस चुनाव में, जो कि कहीं से बसपा के लिए सही नहीं है। हो ना हो, आगे बसपा को अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। चुनाव के जो परिणाम आए हैं सपा के लिए हानिकारक हुआ, भाजपा ने कुछ ऐसी सीटें जीत ली जहां पर संभव नहीं था। यह जो है योगी आदित्यनाथ के लिए जो है बहुत बड़ा चुनौती का चुनाव था। जो है यह जो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने जो लोकसभा चुनाव में 42 सीट जीतने का काम किया, तब से भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में इस चुनाव परिणाम को लेकर के असहज स्थिति महसूस कर रही थी, जिससे ये अपनी लंगोटी बचाने के लिए योगी के लिए सबसे बड़ी चुनौती का चुनाव था। इसलिए चुनाव जीतना बहुत ही जरूरी था, उसके लिए अपना हर तंत्र को लगा करके जीतने का कार्य किए हैं। एक नारा था बटेंगे तो कटेंगे, क्या सफल हो गया चुनाव में? बटेंगे तो कटेंगे नहीं, ये सब कोई नारा कोई मुद्दा इनका काम नहीं है यार। और ये 8 साल से मुख्यमंत्री हैं यहाँ उत्तर प्रदेश में, और 8 साल में कोई भी ऐसा धरातल पे काम बता दीजिए इनका जो कि आज लोग कहें कि ये बहुत इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है जो जनता के हित में है। ऐसा कुछ नहीं रहा है वहाँ पे। और वहाँ पे जो वोट प्रतिशत का कम होना,
यह जो है बहुत ही लोकतंत्र के लिए घातक रहा है। और जो पुलिस प्रशासन के लोगों ने वहाँ पे खुलेआम जो गुंडाई का काम करने का काम किया, यह वहाँ पे बहुत घातक रहा। वहाँ मतदाताओं को रोका गया है, इसलिए जो है भाजपा अपने पक्ष में फेवर में अपना माहौल बनाने में कामयाब रही। झारखंड में दोबारा इंडिया गठबंधन सरकार बना रही है, वहीं महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन सरकार बना रही है। देखिए, झारखंड की अगर आप बात पूछ रहे हैं तो झारखंड में वह आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के नाते शिबू सोरेन को लोग अपना जो है पितामह मानते हैं वहाँ पे। और ये झारखंड बाहुल्य क्षेत्र होने के नाते यह जब भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश के तहत जब हेमंत सोरेन को जेल भेजने का काम करती है, तो उसी दिन से आदिवासी समाज के लोगों ने अपना पूरा एकमत जो है राय बना लिए थे कि हम अपने ही समाज के व्यक्ति को यहाँ का मुख्यमंत्री जो है नियुक्ति बनाने का काम करेंगे। महाराष्ट्र में क्या हो गया? भाजपा वहाँ पे बड़ी पार्टी बन गई। महाराष्ट्र में चूंकि देखिए, महाराष्ट्र में एक महाराष्ट्र हो चाहे गुजरात हो चाहे आपका हरियाणा हो, ये बहुत ही औद्योगिक क्षेत्र हैं जो है वहाँ पे, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा उर्वरा वाली जगह है। इसलिए वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अपना साम दाम दंड भेद करके चुनाव जीतने के लिए हर कोशिश करती है, जो कि सफल हो जाती है। महाराष्ट्र में छोटी पार्टी थी, 45 सीट से 128 पे चले गए। देखिए, जब तक बहुजन समाज पार्टी जहाँ चुनाव लड़ेगी वहाँ पे इंडिया गठबंधन का खाता नहीं खुलेगा जो है। और ये जब ये राहुल गांधी की अब निरंकुशता कहिए या उनका एक बहुत दूरदर्शी सोच का परिणाम कहिए या जो भी कुछ कहिए, जब तक ये बिना बहुजन समाज पार्टी के लिए इनका इंडिया गठबंधन कभी इनका जो है या इनका कारवा कभी सफल होने वाला नहीं है। लोग ये भी कहते हैं कि बसपा जो है भाजपा के लिए अच्छा काम करती है। भाजपा के लिए अच्छा काम नहीं करती है बहुजन समाज पार्टी। आज हम इसको कहने में गुरेज नहीं करेंगे, ये बहुजन समाज पार्टी का एकदम पूरे अंबेडकर नगर को अंबेडकर नगर बनाने वाली बहुजन समाज पार्टी है वहाँ पे। और अंबेडकर नगर जैसे एकदम पिछड़े इलाके में कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी, जो कि माननीय बहन जी ने अपना प्रयास करके और वहाँ पे हर तरीके के 21 सूत्री कार्यक्रमों से लैस आज जीत नहीं पा रहे हैं चुनाव वहीं पर। आज यही कह रहे हैं कि ये बहुजन समाज पार्टी से आज बहुजन समाज पार्टी को बहुजन समाज पार्टी के लोगों से ही लड़ना पड़ रहा है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी का सबसे बड़ा वीकनेस पॉइंट है, या जो मंत्री जो एक बार मंत्री रहे, 2 बार विधायक रहे, या बहुजन समाज पार्टी से थे जो भारतीय जनता पार्टी से विधायक बने हैं। और ये लालजी वर्मा ये 2500 साल से बहुजन समाज पार्टी की राजनीति करते थे, जो कि यह जो है बहुजन समाज पार्टी के हर कैडर बेस को ये पूरा भली बात समझते थे, उस बेस से अपना राजनीति करते थे। इसलिए वहाँ पे जो है बहुजन समाज पार्टी का ही वोट लेकर के यह लड़ाई बसपा कमजोर हो गई, अवसर पाए निकल। देखिए, हम बता रहे हैं कि आज के डेट में कोई कटेंगे, कोई बटेंगे, कोई नारा दे रहा है, कोई नारा दे रहा है, कोई मोहब्बत की दुकान खोल रहा है। और ये बहुजन समाज पार्टी आज भी कैडर बेस पार्टी है, और इसको हम तो सीधे कहेंगे कि माननीय बहन जी को अपना जो है चुपचाप बैठ करके और आकाश आनंद को यह जो है जिम्मेदारी देते हुए उनको सक्रिय राजनीति करने के लिए जो है सक्रिय राजनीतिक भूमिका में उनको छोड़ना चाहिए। आज बहुजन समाज पार्टी की स्थिति यह हो गई है कि अंधों के नगरी में चश्मे की दुकान खोल रही है। कौन कैडर सुनने के लिए आज के डेट में तैयार है? आप सत्ता के लिए लड़ो, आपके पास बहुजन समाज पार्टी के पास जो है बहुत बड़ी जो है इससे ज़्यादा जानादार किसी भी दल पार्टी के पास नहीं है।